आइए सुनते हैं। अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। सभी को राधे राधे। जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई बड़ा होना चाहता है। ऐसा कोई नहीं जिसके सपने ना हों, लेकिन सफल हर कोई नहीं होता। एक दार्शनिक एक शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। चलते चलते खेत के पास रुक गए। खेत के पास ही एक टूटा फूटा घर था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। खेत काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर लग रहा था कि जैसे मालिक खेत पर ध्यान ही नहीं देता। घर का मालिक बाहर निकला। पत्नी और 3 बच्चे निकले। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। दार्शनिक बोला, क्या पानी मिल सकता है? हमें प्यास लगी है। हाँ हाँ, पानी मिलेगा। दार्शनिक बोला, मैं देख रहा हूँ खेत काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें फसल नहीं है। आपका गुजारा कैसे चलता होगा? वो आदमी बोला, हमारे पास भैंस है। दूध बेचकर पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध से हमारा गुजारा हो जाता है। शाम काफ़ी हो गई थी। रात को दोनों वहीं रुक गए। आधी रात शिष्य को उठाया गुरु ने और चलने से पहले बोला कि हम उनकी भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन गुरु की बात को वो टाल भी नहीं सकता था। 10 साल बाद जब एक बार वो वहाँ से गुजर रहा था कि इसके अंदर क्या सुधार आया, चलो उसकी कुछ मदद कर दें इस व्यक्ति की, तो शिष्य को लगा भैंस के मरने के बाद वो चला गया होगा, इसीलिए वो लौटने लगा। तभी आदमी वो दिखाई दिया और बोला, सालों पहले हम आपसे मिलने थे। तो आदमी बोला कि हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। आप तो बिना बताए चले गए थे। उस दिन भैंस चट्टान से गिरकर मर गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जीने के लिए कुछ तो करना था, तो लकड़ियाँ काट कर बेचना शुरू किया। उससे कुछ पैसे मिले तो बुआई शुरू कर दी। फसल अच्छी हुई। उसके बाद फलों के बाग लगवा दिए और फलों के बाग लगवाने के बाद खूब फलों की पैदावार शुरू हो गई और आसपास के 1000 गांवों के में मैं फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। सब कुछ ना होता अगर भैंस मरी ना होती। शिष्य बोला, ये काम आपने पहले क्यों नहीं किया? पहले भी कर सकते थे। बोला, हाँ कर सकता था, लेकिन ज़िंदगी बिना मेहनत के चल रही थी। लग नहीं रहा था कि मेरे अंदर इतना करने की क्षमता है, तो कोशिश भी नहीं की। भैंस मर गई तो हाथ पांव मारने पड़े और कोई मुकाम नज़र ही नहीं आया। आपकी ज़िंदगी में ऐसी भैंस तो नहीं जो आगे बढ़ने से रोक रही है? यदि ऐसी भैंस है तो आगे बढ़ें और उस रस्सी को काट दें। हिम्मत करें, आज़ाद हो जाएं। खोने को बहुत थोड़ा है, लेकिन पाने को जहान है। आप सोच रहे होंगे लेक्चर करना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बात सच है, ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। देखो ना, धीरू भाई अंबानी ने यदि पेट्रोल पंप की नौकरी ना छोड़ी होती तो इतनी बड़ी रिलायंस कंपनी ना मिलती। नारायण मूर्ति ने यदि कंप्यूटर का कार्य ना छोड़ा होता तो इन्फोसिस के कोई वजूद ही ना होता। और शिपिंग फर्म में काम कर रहे अमिताभ बच्चन ने नौकरी ना छोड़ी होती तो देश को इतना बड़ा महानायक नहीं मिलता। कहने की बात है, ये बड़ा कदम है। इस क्रांतिकारी कदम को हर कोई नहीं उठा सकता। जिसके अंदर अद्भुत कुछ करने की इच्छा होती है, उसके अंदर कुछ करने की दीवानगी होती है, वो इधर उधर की बातों में नहीं सोचते और अपने कार्य में लग जाते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर न निकले तो पूरी लाइफ साधारण ज़िंदगी जीने को तैयार हो जाइए। अपने सपने को साकार करना है तो गोल को अचीव करिए और अपना दिन रात एक कर दीजिए। दुनिया की कोई ताकत
आपकी सफलता में बाधक नहीं बन सकती। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी प्रार्थना के साथ और नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।